सो हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है स्प्रिंग बूट के ट्यूटोरियल के अंदर, जहां पर हम रेस्ट एपीआई के साथ देख रहे हैं। तो इस रेस्ट एपीआई के अंदर हमें पोस्टमैन टूल की जरूरत थी। सो पोस्टमैन टूल किस तरह से इंस्टॉल किया जाए, तो चलो चेक कर लेते हैं। सो सब कुछ बंद कर लेता हूं और पोस्टमैन टूल को हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो हियर डाउनलोड करने के लिए आपको ब्राउजर पर जाना है। ओके, और ब्राउजर पर आपको पोस्टमैन टूल को इंस्टॉल करना है। पोस्टमैन टूल, ओके। सो ये मिल जाएगा आपको, और पोस्टमैन टूल एपीआई और डाउनलोड भी मिल जाएगा। डाउनलोड आप कर सकते हो, एकदम फ्री है, ओपन सोर्स है, आपको यूज करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो हियर ट्राई न्यू पोस्टमैन टूल आप कर सकते हो, या फिर आप ओल्डर पोस्टमैन टूल को भी यूज कर सकते हो। चलो देख लेता हूँ, ट्राई न्यू पोस्टमैन टूल कौन सा आया है। ओके, सो यहाँ पर आपको आपके पासवर्ड, ईमेल आईडी, वो सब कुछ यहाँ पर देना है। सो आई हैव ऑलरेडी पोस्टमैन इंस्टॉल्ड, सो आप वहाँ पर कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट में करना है। सो मैं पोस्टमैन टूल मेरे पास है, मैंने ऐप को ओपन किया। तो फिर भी अगर मुझे रिडायरेक्ट करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लेते हैं क्या होता है। ओके, माई एसक्यूएल सर्विस मेरी अभी रनिंग में है, सो मैं माई एसक्यूएल सर्विसेज को बंद कर देता हूँ। ओके, साइन इन करना पड़ेगा मुझे, तो साइन इन कर लेता हूँ। अलाउ, वक्त लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसको टाइम लगेगा, इतना टाइम कभी नहीं लगता था। मे बी मेरे पास बहुत सारी सर्विसेज रनिंग में है, उसकी वजह से देख लेता हूँ। ओके, इट्स टेकिंग टू मच। हाँ, ठीक है, रनिंग में हो गई। मैं MySQL को बंद कर लेता हूँ। तो ये भी बहुत कुछ स्टॉप। ओके, साइन इन हो चुका है। इसको भी बंद कर लेता हूँ। अरे यार, नहीं हुआ। ठीक है, साइन इन। साइन इन फ्रॉम योर ब्राउजर। ओके, ब्राउजर पर डायरेक्टली ओपन। हाँ, और मैंने यहाँ पर मेरा पासवर्ड ऑलरेडी है। ओ, साइन इन, अनेबल टू वेरीफाई कैप्चा। साइन इन हो रही है। थोड़ा आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, इंस्टॉल तब तक कर लो। और जब लॉगिन करने के लिए पूछा जाए तो लॉगिन कर। सो वेरीफाइंग वेरीफाइंग वेरीफाइंग। ओके, सक्सेसफुल, देन ओके। इंटरनेट स्लो की वजह से मे भी हो सकता है। ओके, एंड ओपन पोस्टमैन टूल करूंगा। मैंने जैसे ही पोस्टमैन टूल को ओपन किया, ओपन हो जाएगा। ओके, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा।
और इस पार्ट को मैं बंद कर लेता हूँ। एंड नाउ थोड़ा इंतजार करना पड़ता है ये। ओके, ये पोस्टमैन टूल ओपन हो चुका है। अरे फिर से साइन अप। हाँ, चलो ठीक है। अब ये ओपन हो चुका है। सो मैं यहाँ पर वर्क स्पेस क्रिएट करना चाहूंगा, सो क्लोज ऑल कर लेता हूँ। डोंट से डिसमिस, अपग्रेड बाद में करूंगा। अच्छा, ठीक है। क्या कर लेते हैं, वर्क स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। सो वर्क स्पेस, या फिर आप यहाँ पर भी टाइप कर सकते हो, या फिर यहाँ पर मैं बोलूँगा क्रिएट न्यू वर्क स्पेस। सो न्यू वर्क स्पेस पर चले जाते हैं और यहाँ पर बोलूँगा रेस्ट एपीआई डेमो। ओके, मैंने ये नाम दिया है। इंटरनल है, पब्लिक भी कर सकते हो, बट मुझे नॉर्मली चाहिए। सो ब्लैंक वर्क स्पेस रखूंगा एंड देन क्रिएट वर्क स्पेस। बस इतना ही रखना है, बहुत इजी है। वर्क स्पेस क्रिएट हो चुका है, रेस्ट एपीआई डेमोज। अब ये हो जाने के बाद यहाँ पर प्लस साइन है, क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट। सो प्लस साइन पर क्लिक किया मैंने, क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट। और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, पुट मैपिंग, पैच, डिलीट, एड ऑप्शन सब कुछ मिल जाता है। सो मैं यहाँ पर क्या करना चाहूंगा, आप चेक कर सकते हो कि ये सच में वर्किंग में है। तो ये जस्ट www.google.com अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंड देन सेंड करता हूँ, सो ये मुझे रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा ऑनलाइन पर। 200 इट्स मीन्स ओके है, रिक्वेस्ट सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। एंड ये मुझे इसने कुछ दिया, HTML सिंटैक्स है पूरा का पूरा गूगल का। सो प्रीव्यू में अगर मैं देखना चाहूंगा, सो प्रीव्यू मुझे यहाँ पर गूगल के पूरा इंफॉर्मेशन, ये देखो गूगल का ही डेटा है। सो विजुअलाइज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हैं आप डेटा, यानी ऑन इस इन्होंने बहुत कुछ किया है। ओके, तो ये यहाँ पर हमें डेटा जेसन फॉर्मेट में भी मिलेगा। सो हियर नॉर्मल एक्सएमएल जेसन फॉर्मेट में भी आपको डेटा मिलेगा। सो आप नॉर्मल यहाँ पर HTML में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं रिक्वेस्ट गूगल को नहीं देना चाहूंगा। सो हमारे यहाँ पर http://localhost कोलन 8080/demo/गेट डेटा। सो गेट डेटा इस तरह से है, और मैं सेंड करता हूँ। सो जैसे ही मैंने सेंड किया, यहाँ पर आप देख सकते हो रिक्वेस्ट मुझे मिली। ओके, सो नॉर्मली मैं इसको जेसन में कन्वर्ट करूंगा क्योंकि मुझे जेसन में चाहिए। सो जेसन में यहाँ पर मैंने डेटा किया। सो यहाँ पर मुझे जेसन के अंदर डेटा मिला है, जो कि हमारे पोस्टमैन टूल के अंदर। सो हम यहाँ पर टेस्ट करने वाले पोस्टमैन टूल से पूरा का पूरा। ओके, सो लेट्स आल्सो, ये हमने यहाँ पर कौन सा वाला पार्ट किया, पोस्ट मैपिंग, सॉरी गेट मैपिंग। सो नॉर्मली हमने गेट मैपिंग किया टेस्टिंग के लिए, मगर अब हमें पूरा नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो भी करना है। सो हियर आई जस्ट created normally gate retrieving data. So then another one is a post mapping. Okay, another one is a post mapping for a sending data. So the post annotation handles the HTTP post request, designed for creating new response on submitted data to the user. Unlike GET post request, include the request body with data. Okay, अब ये किस तरह से किया जाए, इसका यहाँ पर इन्होंने एक जस्ट एग्जांपल दिया है। सो मैं यहाँ पर सिंपली हम स्प्रिंग बूट के अंदर जाते हैं और स्प्रिंग बूट के अंदर एक डेटा लेता है। ओके, नॉर्मल डेटा को किस तरह से गेट किया जाए। सो पब्लिक, हियर आई जस्ट वांट टू क्रिएट वन अनदर मेथड पब्लिक। रिटर्न टाइप उसका डेटा को ही रिटर्न कर लेते हैं। ठीक है, सो मैं स्ट्रिंग ही रिटर्न करना चाहूंगा क्योंकि हमारे पास डेटा ज्यादा कुछ नहीं लेने वाले हैं फिलहाल के लिए है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं क्रिएट किया। सो यहाँ पर बोलूंगा स्ट्रिंग और ऐड डेटा, इस तरह से नाम दे देता हूँ, ऐड डेटा एंड देन पैरेंथेसिस और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस। और यहाँ पर मैं सिस आउट करके चेक करना चाहूंगा।
सिस आउट, और सिस आउट के अंदर में ऐड डेटा इस तरह से लिख देता हूँ। ओके, जो कि मेथड कॉल हो रही है नहीं हमें समझ में आएगा। एंड देन रिटर्न करना चाहूंगा डेटा एडेड। ओके, मैंने इस तरह से लिखा है। और अब ये हो जाने के बाद अब मेरे पास ये हो गया। सो मुझे यहाँ पर एक एनोटेशन देना पड़ेगा, एट द रेट पोस्ट मैपिंग। सो मैं यहाँ वहां से डेटा को सेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे कैच करना है। सो पोस्ट मैपिंग, और पोस्ट मैपिंग के अंदर लिखना चाहूंगा मैं स्लैश एड डेटा। ओके, मैंने लिखा स्लैश एड डेटा। ओके, अब ये हो जाने के बाद मैं वहां से डेटा को ऐड करना चाहूंगा और यहाँ पर चेक कर लेता है। सो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा न्यू टैब मैंने ओपन किया, वहां पर मैं बोलूंगा कि मुझे यहाँ पर डेटा को गेट नहीं, डेटा को ऐड करना है। और वो जो है ना, वो पोस्ट मैपिंग है। ओके, ये कहना मत भूलना। अगर मैं गेट करता हूँ तो मुझे एरर देगा। एरर दिखाता हूँ, एरर क्या दे रहा है कि 405 मेथड नॉट अलाउड, 405 मेथड नॉट अलाउड, you called different method। ओके, सो मैं यहाँ पर बोलूंगा पोस्ट, और पोस्ट जैसे ही बोला सेंड किया, सो इट्स गिविंग मी 200। ओके, और डेटा ऐड इस तरह से दिया है, मगर मुझे डेटा तो ऐड करना था, मगर मुझे डेटा भेजना होगा ना। सो डेटा भेज किस तरह से भेजा जा सकता है, डेटा यूआरएल के थ्रू भेजा जा सकता है, डेटा वैल्यू के थ्रू भी भेजा जा सकता है। सो मैं यहाँ पर बोलूंगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मुझे डेटा ऐड करना है। सो देखो, मैंने जैसे ही क्वेश्चन मार्क बोला, क्वेरी परम्स के अंदर यहाँ पर की और वैल्यूज यहाँ पर ब्लैंक नजर आ रहा है। ओके, सो क्वेश्चन मार्क हियर नेम, देखो की के अंदर ऐड होगा की, जो है मैं देना चाहूंगा हिनाटा। ओके, वैल्यू चली गई, देखो हिनाटा ऑटोमेटिकली, मैंने कुछ नहीं किया। मगर मैं फिर से सेंड करता हूँ, सेंड करने के बाद ये डेटा एडेड हुआ, मगर मुझे हिनाटा नहीं मिला। सो हिनाटा को मुझे प्रिंट करने के लिए यहाँ पर नेम पैरामीटर लेना होगा। सो नेम विच इज इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट, सो मैं यहाँ पर बोलूंगा स्ट्रिंग नेम। ओके, और नेम को प्रिंट कर लेता है। सो मैं फिर से सिस आउट करूंगा, और सिस आउट के अंदर नेम इज कोलन। ओके, ये वाला पार्ट देना होगा, नेम इज कोलन, और कॉमा सेपरेटेड, सॉरी प्लस ऑपरेटर के साथ नेम को प्रिंट कर लेता है। ओके, मैंने इतना सिंपल किया है। और उसके बाद मैं सेंड करूंगा, और सेंड करने के बाद ये देखो यहाँ पर हिनाटा मुझे नेम नजर आया। ओके, इतना सिंपल है, जो कि मैंने यहाँ से वैल्यूज को ट्रांसफर किया था। ओके, हिनाटा नेम आया। देन मुझे एक ही वैल्यू नहीं, मुझे बहुत सारे वैल्यूज ट्रांसफर करने हैं। सो मुझे आईडी भी ट्रांसफर करना होगा, या फिर नेम उसकी एज अगर ट्रांसफर करनी, सो मैं एंड ऑपरेटर को यूज करूंगा। और एज देखो, एज इक्वल टू 98 मैंने ट्रांसफर किया, सॉरी एज इज 19। ओके, मैंने यहाँ पर ट्रांसफर किया। सो एज इज 19 मैंने ट्रांसफर किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हिनट आया, मगर एज प्रिंट नहीं हुई। सो कॉमा सेपरेटेड, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ इंटीजर फॉर्मेट है ना, या फिर लॉन्ग फॉर्मेट है, ये इट्स डिपेंड्स ऑन इंट एज मैंने यहाँ पर लिखा। और मैं एज को भी प्रिंट कर सकता हूँ, देखो मैं इंट को भी प्रिंट, एज को भी प्रिंट कर लेता हूँ, एज। ओके, और यहाँ पर एज, ठीक है। और मैं सेंड करता हूँ फिर से, और मैंने सेंड किया, अच्छा रनिंग में है, और मैं फिर से सेंड करता हूँ, और यहाँ पर आया, और यहाँ पर एज एंड नेम दोनों आ गए, ठीक है। मगर मैं डेटा को रिटर्न करना चाहूंगा। सो इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग इनसाइड लाइक दिस, यू कैन डायरेक्टली यूज ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। जावा का एक फीचर है जहां पर आप ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके ऑब्जेक्ट के अंदर आप ट्रांसफर करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर नेम आया है, उस नेम को आपको ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट को दे सकते हो, जहाँ पर क्लास बना के और रिटर्न भी कर सकते हो। लेट्स क्रिएट अ क्लास, दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह से रिटर्न होती है। सो राइट क्लिक ऑन दिस बेस पैकेज एंड क्रिएट वन क्लास।
मैं क्लास क्रिएट कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। सो यहाँ पर बोलूंगा एंटिटी, ओके, और क्लास का नाम देना चाहूंगा स्टूडेंट, ओके, नॉर्मल दिया मैंने, नाम कुछ भी दे सकते हैं। और हियर स्ट्रिंग, और मैं एक्सेप्ट करना चाहूंगा विच इज इन प्राइवेट फॉर्मेट, प्राइवेट, और स्ट्रिंग नेम, देन प्राइवेट इंट एज, मैंने इस तरह से लिया, ठीक है। अब इन दोनों को मुझे सेटर्स एंड गेटर्स देना पड़ेगा। सो मैं सेटर्स एंड गेटर्स दे दिया, एंड देन मुझे यहाँ पर टू स्ट्रिंग देना होगा। सो मैंने टू स्ट्रिंग को भी दे दिया, ओके, सिंपल, इतना ही इजी था, कंट्रोल एस टू सेव। अब मैं यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस राइटिंग, हाँ, और एक बात, मैं वो क्लास को दिखाने से पहले यहाँ पर क्या करना चाहूंगा कि नेम एंड एज को हमने एक्सेप्ट किया है। सो एज अगर मैंने, या फिर नेम एज अगर मैंने अलग लिखा, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने कैपिटल ए जी ई, कैपिटल ए किया है और कैपिटल ए यहाँ पर किया है, ओके। तो ये क्या एक्सेप्ट करेगा, मैं सेंड कर लेता हूँ। देखो ये रनिंग में हो चुका है और मैं सेंड कर रहा हूँ। सो सेंड करने के बाद इट्स गिविंग मी एरर, 500 एरर, इंटरनल सर्वर एरर। और इंटरनल सर्वर क्या कहता है कि ऑप्शनल इंट पैरामीटर एज इज अ प्रेजेंट बट कैन नॉट ट्रांसलेट इनटू नल वैल्यूज, ओके। सो नल वैल्यू एक्सेप्शन हमें आया है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि मैं उससे बताऊंगा कि आई हैव ऑलरेडी सेंड एज द रिक्वेस्ट परम, बोलूंगा एट द रेट रिक्वेस्ट परम, और रिक्वेस्ट परम के अंदर मैं बता सकता हूँ कि वहां से जो आया है वो एज है, और यहाँ पर कैपिटल एज में तू उससे ट्रांसफर कर। अब इतना बोलने के बाद ये रिफ्रेश हो गया। रिफ्रेश हो जाने के बाद फिर से सेंड करूंगा, और सेंड करने के बाद हमें ये आउटपुट देखने को मिलेगा। सो ये देखो 19 आया, बट आई वांट टू ट्रांसफर इनटू एज, किसके अंदर, हम स्टूडेंट के अंदर ट्रांसफर करना। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, स्टूडेंट इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, एंड देन स्टूडेंट डॉट सेट एज करना चाहूंगा, एज मैंने दे दिया है। और उसके बाद स्टूडेंट डॉट सेट करना चाहूंगा नेम, और नेम मैंने दे दिया है। और उसके बाद मैं क्या करना चाहूंगा, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग द डेटा एडेड, आई वांट टू रिटर्न द स्टूडेंट डेटा, ओके। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ स्टूडेंट डेटा को मैं रिटर्न कर रहा हूँ। सो इफ आई रिटर्निंग द स्टूडेंट डेटा, so make sure the return type actually the student, ओके। मैंने यहाँ पर इस तरह से कर लिया। अब मैंने कंट्रोल एस टी सेव किया। अब आप देख सकते हो कि किस तरह से आप डेटा आपको चेंज होकर मिलेगा। सो यहाँ पर डेटा एडेड देखने को मिल रहा था, अब मैं रिटर्न कर रहा हूँ। सो रिटर्न करने के बाद मुझे मिला एज, नजर आ रहा है, देखो एज, ओके। सो ये है एज एंड नेम, टोटल पूरा जेसन ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन के अंदर मुझे डेटा रिटर्न होके मिला है। इट्स अ पावर, ओके, स्प्रिंग बूट की पावर है, रेस्ट एपीआई बहुत इजी तरीके से काम करता है, बहुत आराम से, ओके। सो मैंने यहाँ पे जो भी वैल्यू दूंगा वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 21 मैंने किया और यहाँ से सेंड करूंगा, सो यहाँ पर मुझे 21 ही मिलेगी, ओके। 200 ओके बोलकर आया है, बट ये बहुत मुझे कोड लिखना पड़ रहा है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस, मैं क्या करना चाहूंगा कि मुझे ये इस तरह से नहीं करना है। मैं, if there is possible, can I write here like this, student of a student, sorry, student of a student, yes you can write like this। तो ये वाला पार्ट में निकाल देता हूँ, और ये वाला पार्ट भी मुझे जरूरत नहीं है, और मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। और अब मैं सिस आउट करूंगा, ओनली सिस आउट, और सिस आउट के अंदर स्टूडेंट को प्रिंट करके चेक करूंगा कि their value is coming from, yes, but क्या प्रॉब्लम है कि ये जो एज लिखा है कि, यानी ये नेम और ये एज, ये दोनों एग्जैक्ट सेम होने चाहिए जो कि हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, ओके। जो हमारे ऑब्जेक्ट के पास होता है वो एग्जैक्ट सेम होना जरूरी है, तो ही वो वर्क करेगा। दिखाते हैं, सेंड करूंगा
और यहाँ पर 21 ओके मिला है मुझे। और ये देखो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉर्म टू स्ट्रिंग में प्रिंट करके दिया। इट्स अ ब्यूटी और इट्स पावर ऑफ स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा पोस्टमैन टूल को किस तरह से यूज किया जाए। पोस्टमैन टूल के अंदर हमने लॉग इन कर लो और पोस्टमैन टूल को किस तरह से एक्सप्लोर किया हमने, वो सब कुछ पार्ट हमने यहाँ पर देख लिया। और हमें जेसन फॉर्मेट में डेटा इसी फॉर्मेट के अंदर वहां पर मिला है, ये देखो। ओके, सेम। सो अभी हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन नहीं किया है। सो हम वो पार्ट जब करेंगे तब आपको वहां पर भी इसी तरह से काम करना है। हम देखेंगे रेस्ट एपीआई के साथ पूरा CRUD ऑपरेशन, डोंट वरी। ओके, सो सी यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां पर और बहुत कुछ हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इस प्रैक्टिस करना मत भूलना इसके साथ, और आप चेक कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। और अगर आपके फ्रेंड को इस वीडियो की जरूरत है उसको बिल्कुल पहले शेयर करो। ओके, सो सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।